हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु माँ आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें हर तरीके से सुरक्षित रखा। आपने हमारी सहायता की, मदद की। प्रभु हम आपके सामने आज सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में हर तरीके से डर को दूर कर प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मन में बहुत सारी चीजों को लेकर के डर बैठा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे बचा लूंगा, डरो मत, विश्वास रखो, मैं तुम्हारा जिंदा जीवित खुदा हूँ। परमेश्वर, जब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूँ, जब मैं तुम्हें डेली जिंदगी एक नई देता हूँ, एक नया श्वास देता हूँ, एक नया सूर्योदय देता हूँ, एक नया प्रकाश आपके जीवन में आप देख पाते हैं, तो मैं तुम्हारे डर को क्यों नहीं दूर करूंगा, मैं जो क्यों नहीं आपको बचा लूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन हमारे अंदर यह विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा, उस दिन हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य और बहुत ताकत होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने बाइबल में सैकड़ों बार कहा है डरो मत, लेकिन इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने तो कई बार कहा कि डरो मत। इसका मतलब है बहुत सारी बातों का मतलब होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती हैं। किस तरीके से, क्या मेरा आत्मिक विश्वास आगे बढ़ता है, क्या मैं पाप करता हूँ, क्या मैं गुनाह करता हूँ। बहुत सारी चीजों को लेकर के आप डरे हैं। जैसे आपके घर में पैसा नहीं, नौकरी नहीं है, या आपकी नौकरी जा रही है, ये इसकी बात की चिंता हो सकती है, आप डरे हुए हैं। या आपके बच्चे आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस चीज को आपको डरना है। डरना नहीं है, भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैं तुझे तो बचा लूंगा। लेकिन तू डरता किस बात से है, भय क्यों खाता है? तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है बहुत सारी चिंताओं को लेकर के हमारे मन में डर बैठा रहता है, और हम उन चीजों को डरे हुए हैं और अपने अंदर हावी होने देते हैं। तो हमारे अंदर एक दिन ऐसा होता है कि छोटी से छोटी बात के लिए हम डरते हैं। क्या है हमारा इस संसार में, क्या जो हम सांस लेते हैं हमारे बस में है? नहीं। जो आज हम जिंदा हैं, क्या हम अपने बस में नहीं है? नहीं। हम जो कुछ करते हैं अपने द्वारा करते हैं? नहीं। वो सब परमेश्वर जो आपके जीवन में देख रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन तुम विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ो और हर प्रकार की बुराइयों के साथ जब लड़ोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें उस दिन डर नहीं लगेगा, उस दिन तुम्हें भय नहीं लगेगा। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, लिखा गया है यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा गया है, इसलिए मत डर, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे संभालूंगा। हालेलुया। जिस तरीके से सियोन यहाँ पे कहता चाहता है कि मत डर। संसार में हालांकि चीजों का हमें टेंशन होता है, हर एक चीज का होता है, जो भी हम कार्य करते हैं, अभी हम प्रार्थना भी करते हैं और चिंता और डर की वजह से ही करते हैं। यह बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक डर जो शैतान बैठा है ना, वो डर हमें निकालना है और ना प्रार्थना करना है, रिसीव करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह हर प्रकार की चिंताओं को क्यों नहीं दूर कर सकता, क्योंकि इतना डरा हूँ, भयभीत हूँ। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, अनेक प्रकार की तराई से गुजर करके चलूं, तो भी हान से ना डरूंगी, क्योंकि मैं तुझे हर घड़ी हर वक्त मुझे संभालता है, और तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर राजा दाऊद
का कहने का मतलब है, चाहे मैं कितनी भी घोर अंधकार में चलूं, चाहे मैं कितनी भी कठिन भरी हुई सभा में चलूं, कार्यों में चलूं, दिक्कतों में चलूं, बिजनेस में चलूं, चाहे जितना मैं घोर अंधकार में चलूं तो भी, चाहे जितना भी मेरे अंदर हानि हो जाए, मेरे शरीर में या मेरे बिजनेस में, अनेक प्रकार की चीजों में, मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है तो वह देगा। यदि आज मेरे सब कुछ मेरा खत्म भी हो चुका है तो हमें डरना नहीं, हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जब हम डरते नहीं हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तो तुझे हर वक्त मैं तुझे शांति दूंगा, तुझे बचा रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है, जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ है और मैं किससे भय खाऊं। जिस तरीके से राजा दाऊद कहता है वचन के द्वारा कि यहोवा ते मेरी जीवन में है, मतलब प्रकाश में है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। जब मेरा परमेश्वर मुझे रोशनी देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, तो मेरे जीवन में मुझे दिखाता है, मुझे चलाता है। जिस तरीके से वह मेरा उद्धार करने वाला है तो मैं किससे डरूं, किस बात से भय खाऊं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जीवन में डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है। फिर आगे लिखता है दाऊद, यहाँ पे परमेश्वर हमारा स्थान है और पल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इसलिए ना हम डरेंगे। और चाहे पृथ्वी डगमगा जाए और चाहे पहाड़ समुद्र में गहराई में गिर जाए या उसका जल गरजे उठे और झाग उगले या पहाड़ अपनी लहरों से कांप उठे, लेकिन हमें फिर भी नहीं डरना है, नहीं घबराना है, नहीं भयभीत होना है, क्योंकि जब तक परमेश्वर के अनुसार हमारे जीवन में योजनाएं नहीं है तब तक वो पूरी नहीं होंगी। और यदि हैं तो चाहे समुद्र इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वह आपके जीवन में हो करके ही कर रहेगा। याद रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य और ताकत के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत देता है, एनर्जी देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, योना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, इसलिए आपके जीवन में कोई भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरो, क्योंकि जिस समय आप डरेंगे, भयभीत होंगे, उस समय आपके अंदर विश्वास डगमगा आएगा, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है। जिस तरीके से पतरस जब यीशु मसीह के सामने था तो छोटी से छोटी बात को लेकर के डर जाता था, तो क्या हुआ, डूब जाता था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सब लोग मिल करके खुदाबंद यीशु की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है, वह खुदा है। आपके बच्चे, आपकी बेटियों बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद, हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरी सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आप हमें जीवन देने वाले, श्वास देने वाले परमेश्वर, आज जो आप बच्चे आपके सामने आप विनती करते हैं, दुआ करते हैं, अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आप हैं। उनकी हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा के जीवन से निकल, हर पाप निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। कि हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चे आज उदास है, नौकरी को लेकर के पिता परमेश्वर, जॉब को लेकर के या बीमारी को लेकर के पिता परमेश्वर, आप उसे हर प्रकार छुटकारा देने वाले यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, दुआ करते हैं। जितनी बहनें आज दुखी हैं, बच्चे के लिए परेशान है, तो आज पिता परमेश्वर उन बहनों के जीवन में शांति का आत्मा है, बच्चे का आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। हम विनती करते हैं परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की देख रेख करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले और सहायता करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो।
कि आज आपके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग चंगे होंगे। उनके जीवन में हर एक काम सफल करेंगे। हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करेंगे। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से वे उन्हें आजाद करेंगे। आज जिनके घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज जो विनती और प्रार्थना को द्वारा रिसीव करते हैं प्रार्थना को, कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखरेख करने वाले, उनके बच्चों, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदाबंद यीशु। हे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर दया करो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर गंदी आत्माएं इनके घरों से जाएं, इनके जीवन से चली जाएं। यीशु मसीह के नाम से उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके घर से वो दुष्ट आत्मा और बीमारियां, मैं बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देख पाऊँ। बहुत सारी इस तस्वीरें टंगी हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की प्रार्थना करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखे। आज इनके घरों में शैतानी ताकत है, हर प्रकार के बंधन आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। इस प्रार्थना को सुनते रहिए, आपके जीवन को आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है। आपको हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु आपको बचाने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। इस नए साल में परमेश्वर इनके जीवन में बदल पिता परमेश्वर की आपसे विनती करते, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इनके हर एक कामों में आप इन्हें सफल बनाएं। जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जिनके माता पिता, भाई बहन अपने भाई बड़े छोटे या बेटे को लेकर के परेशान है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु ने रास्ता मार्ग देने वाले आप हैं। उनके माता पिता, उनके बच्चों की रक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें अच्छी रास्ता दिखाने वाले आप हैं। यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में ब्लेसिंग हो, आशीष हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक गंदी आत्मा इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन है, बंधन यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सतकलम 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 सतकलम, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। हम आज्ञा देते हैं और प्रकार की शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें आ रही हैं, जो पड़ोसी से जलन रखता है, चाहता है अच्छे से नहीं देखना चाहता, वो उनके घरों में टोना टोटका करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके हर मुसीबत से आप छुटकारा दे, आजाद करें यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं से निकले यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारियों से चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास आज पैसों की घटी कमी आई है, परमेश्वर उनके पास कोई बरकत नहीं होती थे, हे पिता परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता परमेश्वर जो किसी ने अपने गिलास में पानी रखा है, तो आज उस प्रार्थना के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, परम पिता प्रभु यीशु, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी जितने आज आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु आपकी सेवा में उपस्थित थे परमेश्वर पिता, तो आज प्रभु जी आज उनकी रक्षा सुरक्षा बनाए रखो प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा जितने मसीह भाई बहन हाथ में पानी ले जाते थे, उसके जीवन में आज जो भी बीमारी है, कोई दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, सब कुछ दूर होगी। यदि किसी की दर्द है तो आप उसे विश्वास के द्वारा उसे प्रकट कर विश्वास दिला करके प्रार्थना में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाइए। वन में बड़ी से बड़ी गवाही आएंगी और नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी गवाही को भेज सकते हो, वीडियो बनाकर भेजो
ताकि परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।